अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स हमारा चल रहा है और ऑलमोस्ट हमने HTML के जो बेसिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह 3 से 4 वीडियोज़ में हमारा जो HTML का बेसिक कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग CSS स्टार्ट कर देंगे। तो अब बात करते हैं कि लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो HTML फॉर्मेटिंग से रिलेटेड था और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो HTML कलर्स से रिलेटेड होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने वर्ड की फ़ाइल ओपन कर ली है और आज का जो हमारा टॉपिक है HTML कलर्स का, उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि HTML कलर्स के बारे में। HTML कलर्स आर स्पेसिफाइड विद प्री डिफाइंड कलर नेम्स, ठीक है, और विद RGB, हेक्स, HSL, RGBA और HSLA वैल्यूज़। ठीक है, ये जितनी भी हाईलाइट हुई हैं RGB, हेक्स, HSL, RGBA, HSLA, ये सब वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर बात हो रही है कि कलर नेम्स अगर आपको पता है तो आप उनके थ्रू भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कलर चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब HTML ने हमें डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं, कलर्स के नेम्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर तो आपको कलर के नेम्स नहीं याद, और मोस्टली होता भी ऐसे ही है कि आपको कुछ कलर्स के जो नेम्स हैं वो याद होते हैं और कुछ कलर्स के नेम आपको नहीं याद होते। तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से कलर को सिलेक्ट करना है। अगर आपको कलर का नेम नहीं याद तो उसको आपने किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमें HTML ने कलर के नेम्स दिए हुए हैं उनको हमने किस तरह से यूज़ करना है और उनके क्या क्या नेम्स हैं। ठीक है, एक होता है कलर टोमेटो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद एक होता है ऑरेंज और उसके बाद डॉजर ब्लू और मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, और उसके बाद है स्लेट ब्लू, वायलेट, लाइट ग्रे। मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग इन कलर्स को याद कर लें तो बेहतर है। अगर नहीं याद हो रहे तो फिर भी कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। कलर्स क्योंकि मोस्टली होता भी ऐसे ही है कि हमें कुछ जो नेम्स होते हैं वो याद होते हैं और कुछ कलर्स के नेम्स हमें नहीं याद होते। तो उसका सलूशन है मेरे पास कि आपको जो भी कलर चाहिए आप किस तरह से उसको सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको कलर का नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अपना एडिटर ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं फ़ाइल बनाता हूँ एक, जो कि आज का हमारा टॉपिक है HTML कलर्स, उससे रिलेटेड। तो न्यू फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl+S करके इस फाइल को सेव करता हूँ और इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ HTML कलर्स। ठीक है, .html, ये तो आपको पता चल चुका होगा कि लाजमी लगाना है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। सेव पे क्लिक करने के बाद हमें बेसिक सिंटैक्स चाहिए तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे टाइटल में हम लिख देते हैं HTML कलर्स। ठीक है, और उसके बाद इस सब को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 और यहाँ पे H1 का टैग क्लोज और इसके दरम्यान में लिखता हूँ दिस लेक्चर इज़ रिलेटेड टू HTML कलर्स। ठीक है, ये मैंने लिखा और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट का हमारा फ़ोल्डर है और इसके अंदर हमारे पास फ़ाइल मौजूद है HTML कलर्स की, जो अभी हमने बनाई थी ये रही। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी और इस तरह से आपको हेडिंग डिस्प्ले होगी, दिस लेक्चर इज़ रिलेटेड टू HTML कलर्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर कलर्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, कौन से कलर्स अप्लाई करने हैं, ये जो आपको मैंने नेम यहाँ पे बताए हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जितने भी आपको मैंने नेम बताए हैं इनको मैं यूज़ करके बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये कौन से कलर्स हैं और इनकी कलर स्कीम किस तरह की है, किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर टोमेटो यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिटर में और स्टाइल का एट्रीब्यूट आपको पता है यूज़ करना है, इज़ इक्वल टू, और उसके बाद डबल कोट्स
और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद कॉलन, और वैल्यू हमने यहाँ पे देनी है टोमेटो। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और जाके चेक करते हैं ब्राउज़र में रिफ़्रेश करने के बाद कि ये कलर डिस्प्ले हमें हो रहा भी है या नहीं। तो ये देखें, ये कलर हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, H1 टैग को, क्योंकि हम यहाँ पे कलर्स को देख रहे हैं कि किस तरह से कलर्स को हमने डिस्प्ले करवाना है और कौन कौन से कलर्स होते हैं और उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि टोमेटो होता है। उसके बाद है ऑरेंज, डॉजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन। तो हम क्या करते हैं, ऑरेंज को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका टोमेटो की जगह पे नाम कर देता हूँ ऑरेंज। सेव करके ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ऑरेंज कलर डिस्प्ले हो गया। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अभी दूसरा कलर कौन सा था हमारा, डॉजर ब्लू। डॉजर ब्लू को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉजर ब्लू। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो हमसे। तो DODGER, ठीक है, यही स्पेलिंग है। तो इसको यूज़ कर लेते हैं और डॉजर ब्लू एक साथ लिखना है। ठीक है, डॉजर ब्लू एक साथ लिखना है। और इसको मैं सेव करके ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश कर देता हूँ और हमें डिस्प्ले हो जाएगा डॉजर ब्लू कलर। तो ये देखें, हमें डॉजर ब्लू कलर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है कि ये जितने भी कलर्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे कलर, उसके बाद है स्लेट ब्लू वायलेट और लाइट ग्रे। ये सब कलर्स आपने बारी बारी यूज़ कर लेने हैं। मैंने आपको 3 कलर्स यूज़ करके बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात आती है बैकग्राउंड कलर की। तो हमने बैकग्राउंड कलर में यूज़ करके देख लिया इनको कि किस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके बाद टेक्स्ट कलर भी आप इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि ये हमने बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे सिंपली रिमूव कर देता हूँ, बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। तो हमें ये सिर्फ टेक्स्ट कलर मिल जाएगा। तो हमें जो डिस्प्ले होगा वो टेक्स्ट कलर डिस्प्ले होगा और जो कलर नेम हमने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं सेव करके इस फाइल को ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो अब ये देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट के जो कलर हैं वो हमें मिल चुके हैं, जो हमने नाम वहाँ पे बताए हुए हैं। इस तरह से आपने क्या करना है कि इनको यूज़ करना है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद फ़ाइल में मैं आपको लेके चलता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज़ है, बॉर्डर कलर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर की प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं और होती है, आपने यूज़ करनी है। ठीक है, कुछ ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे आपको बॉर्डर देना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ कि बॉर्डर को किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, स्टाइल एट्रीब्यूट में से सबसे पहले इस प्रॉपर्टी और वैल्यू को रिमूव कर देना है और यहाँ पे बॉर्डर लिखना है। उसके बाद कॉलन 2px सॉलिड और उसके बाद टोमेटो। ठीक है, 2px सॉलिड और 2px और सॉलिड आपको 2px सॉलिड और टोमेटो ये आपने बता दिया है कि इस तरह का बॉर्डर होना चाहिए। ठीक है, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँ, यहाँ पे बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करके और उसके बाद वैल्यू में मैं बता रहा हूँ 2px और उसके बाद ऑरेंज सॉलिड भी। ठीक है, सॉलिड और 2px सॉलिड ऑरेंज के बाद यहाँ पे मैं कलर की जगह बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे 2px सॉलिड और डॉजर ब्लू। ठीक है, सेव करते हैं और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है बॉर्डर। तो ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करते हैं। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि ये जितना भी हमारी H1 की हेडिंग थी उसके इर्द गिर्द जो है हमने बॉर्डर दे दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे 2px का हमने इस्तेमाल किया है और सॉलिड का इस्तेमाल किया है और टोमेटो और ऑरेंज और डॉजर ब्लू, इसका तो आपको पता चल गया कि ये कलर के नेम्स हैं। ठीक है, 2px और सॉलिड हमने क्यों यूज़ किया है, देखें 2px का मतलब है
कि थिकनेस या फिर थिननेस, ठीक है। तो बॉर्डर की जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए और थिननेस कितनी होनी चाहिए। हम जितनी वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 2 है तो मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा, तो इस बॉर्डर की जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको ज़रा सेव करके और इसको दिखाता हूँ ब्राउज़र में ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो थिकनेस है बॉर्डर की वो बढ़ चुकी है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 10 कर दूँ तो इस बॉर्डर की थिकनेस और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, अब इस बॉर्डर की थिकनेस और बढ़ चुकी है और बाकी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं दोनों जो हेडिंग्स हैं उनके जो बॉर्डर हैं वो क्या हैं, थिन है। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। और सॉलिड का हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सॉलिड होना चाहिए और ये आप लाजमी यूज़ करते हैं जब भी आपने बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बता दी कि 10px होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए और ये कलर नेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपने 2px बताया कि इतना जो साइज़ है उसका थिकनेस या थिननेस इतनी होनी चाहिए सॉलिड, और उसके बाद ऑरेंज। उसके बाद आपने वैल्यू बताई और उसके बाद आपने सॉलिड बताया और उसके बाद कलर का नेम आपने बता दिया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ थिकनेस और थिननेस को ज़ाहिर कर रही है वैल्यू, और इसके अलावा कोई भी पर्पज़ नहीं है इसका, ठीक है। तो अब दोबारा से डॉक्यूमेंट में हम अपने चलते हैं, उसके बाद आगे क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है जी। छोटा सा ट्यूटोरियल था आपका और यही कुछ था इसमें जो मैंने आपको बता दिया कलर से रिलेटेड। बॉर्डर कलर आप किस तरह से दे सकते हैं, टेक्स्ट कलर किस तरह से दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर किस तरह से, और कलर नेम्स किस तरह से दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो RGB, हेक्स और HSL, RGBA, HSLA, आपको तो इन सब के बारे में नहीं पता और आपको कुछ ही कलर्स के नेम्स मालूम है। तो आप किस तरह से अपनी मर्ज़ी का जो कलर है उसको यूज़ करेंगे और किस तरह से आप उसको अपने एडिटर में यूज़ करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, एक वेबसाइट ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है सिर्फ कलर और आगे पिकर, ठीक है, कलर पिकर। ये लिखने के बाद आपने इंटर कर देना, स्पेलिंग गौर से देख लें, COLOR कलर, PICKER, कलर पिकर लिखने के बाद आपने इंटर कर देना। इंटर करने के बाद सबसे पहली यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ऑनलाइन कलर पिकर, ठीक है। और इसका जो URL है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, colorpicker.me, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ओपन कर लेना है इसको। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करना है, ठीक है। ग्रे पे ले आए इसको और यहाँ से आप जो भी कलर्स हैं, कलर स्कीम आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको चाहिए। रेड और पिंक के दरमियान में चाहिए तो आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। ब्लू और इसके दरमियान में चाहिए तो मैं क्या करता हूँ कि ये पिंक कलर मैं यहाँ से ड्रैग करके, अब ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ये कलर आपको चाहिए, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, हेक्स कोड, HEX हेक्स कोड, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। 10px सॉलिड और टोमेटो की जगह पे हम ये कोड दे देंगे। सेव करता हूँ इसको और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कलर हमें किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो आप ये देख रहे हैं जो कलर हमने वहाँ से कॉपी किया था उसका कोड हमने बताया यहाँ पे, ये देखें, और उसके बाद वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी कलर या कोई भी कलर का नाम आपको नहीं आ रहा या आपको याद नहीं है तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। वेबसाइट आपको मैंने बता दी है कि आपने यहाँ पे जाना है, कलर्स को एनालाइज करना है, चेक करना है कि आपको कौन सा कलर चाहिए। अब जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट किया जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, इसका कोड यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, क्या है, HEX, ठीक है। आपने इसको क्या किया, Ctrl+C, और उसके बाद एडिटर में ला के यहाँ पे ऑरेंज की जगह पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद फ़ाइल को सेव कर लिया। फ़ाइल को सेव करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और अब आप देख रहे हैं कि आपका जो बॉर्डर कलर है वो उसी कलर का हो चुका है जो हमने यहाँ से
पिक किया था और कॉपी किया था। अच्छा, अब यहाँ पे RGB HSL ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बताई थी। ये देखें RGB, हेक्स, HSL। हेक्स को तो हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। RGB और HSL के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुछ भी नहीं करना, ये भी सेम एज इट इज़ ही है। सिर्फ RGB में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको कॉपी कर लें। ये एक्चुअली उसी जो कलर है ना, ये वाला, इसकी वैल्यूज़ हैं जो कि RGB फॉर्मेट में। RG क्या होता है? रेड, ग्रीन और ब्लू। ये कलर स्कीम होती है, उससे मिलके ये कलर बना है। तो ये उन्होंने हमें क्या कर दिया? कोड प्रोवाइड कर दिया। हमने इस कोड को कॉपी करके और वहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ से ये जो हेक्स वैल्यू है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे वो पेस्ट करता हूँ जो अभी मैंने कॉपी की है। Ctrl+C और ब्राउज़र में जाके मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो देखें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप चाहें तो RGB की वैल्यू यूज़ करें, आप चाहें तो हेक्स की वैल्यू यूज़ करें, कोई भी वैल्यू यूज़ करें, ये सब वैल्यूज़ आपके सामने हैं। वेबसाइट आपको मैंने बता दी है। अब यहाँ से आपने सिर्फ कॉपी करना है और वहाँ पे कलर को पेस्ट कर देना है, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ट्यूटोरियल कलर से रिलेटेड था, आपको मैंने कलर्स के बारे में बता दिया। आपके लिए ये भी आसानी कर दी कि अगर आपको किसी कलर का नाम नहीं याद या आपको मुश्किल हो रही है याद करने में, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वेबसाइट आपके सामने है, आपने सिंपली यहाँ पे आना है, कलर्स को एनालाइज करना है, चेक करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर पसंद है आपने उसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो दोबारा से अभी मैं डॉक्यूमेंट में चलता हूँ और आई थिंक हर चीज़ कवर हो चुकी है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था वो इतना ही है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी आपको समझ ना आ रही हो कोई चीज़ कलर से रिलेटेड या किसी और ट्यूटोरियल से रिलेटेड, जितने भी अभी तक हमारे लेक्चर्स हुए हैं उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, फिर भी मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, आप पूछें तो सही मुझसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी और हर चीज़ समझ आ चुकी होगी, ठीक है। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।